चैप्टर 7 श्लोका 5। कौन करेगा? गीता आंटी आप चैंटिंग करेंगे? आपको रिपीट करना है, मैं जो बोलूंगी उसको दोहराना है मेरे बाद, ठीक है? अपरे अपरे यमितस यमितस त्वन्या। मेरी फ्रेंड है ये वन्याम। पिंकी। हाँ बुआ जी। पिंकी ये मेरी फ्रेंड है, मेरी ओके। फ्रेंड है। हरे कृष्णा। हम्म। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे हेलो कृष्ण, हरे कृष्ण। हेलो सुशीला। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू बुआ जी आपके फ्रेंड को लाने के लिए। थैंक यू आंटी आने के लिए। हरे कृष्णा। हरे श्री कृष्ण। ओके। प्रकृतिम प्रकृतम विद्धि विद्धि मे पराम मे पराम जीवभूताम जीवभूताम महाबाहो महाबाहो ययेदम ययेदम धार्यते धार्यते जगत। जगत्। श्लोका 6। एतद्योनीनि एतद्धोनिनि भूतानि भू- भूतानि भूतानि सर्वानित्यु सर्वनित्यु पधारय पधारय अहम अहम कृत्स्नस्य कृष्णस्य जगता जगता प्रभव प्रभव प्रलयस् प्रलयस् तथा। तथा। श्लोका 7। मत्तः मत्तः परतरं परतरं नान्यत् नान्य किंचिदस्ति किंचिदस्ति धनंजय धनंजय मयि सर्वा मयि सर्व मिदं प्रोतम् मिदं प्रोतं सूत्रे सूत्रे मणिगणा मणिगणा इव। इव। थैंक यू। श्लोका 8। रसो रसो हमप्सु अहंसु कौन्तेय कौन्तेय प्रभास्मि प्रभास्मि शशि शशि सूर्ययो सूर्ययो प्रणव प्रणव सर्व सर्व वेदेषु वेदेषु शब्दः शब्दः खे के पौरुषम पौरुषं नृषु। निशु। थैंक यू। तो चैप्टर 7 श्लोका 7 इम्पोर्टेंट श्लोका है। उसका टॉपिक है कि जब कोई है ना रोग होता है, कोई बीमारी होती है, तो इसके चैंटिंग करने से थोड़ा आराम मिलता है ना। तो ये आरोग्य के लिए है ये श्लोका। तो जितना ज्यादा आप चैंटिंग करेंगे उतना ये भी चैप्टर आप भी चैंटिंग करके देखो ये ज्यादा हाँ बुआ जी। देखना अजू। हाँ 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 करके देख। पक्का। और ये भी करा, 7 ये नंबर अपान ना, मुद्रा 7 भी कर। नंबर हाँ दीदी, 7 नंबर। हाँ हाँ जी 7 नंबर। ओके। 7 नंबर। तो ये एक इम्पोर्टेंट श्लोका है, महत्वपूर्ण श्लोका है। तो ये हम चैंटिंग कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा हम चैंटिंग करेंगे हम उतनी ही ज्यादा पॉजिटिव ऊर्जा बनाएंगे और हमसे नेगेटिविटी दूर चली जाएगी। तो श्लोका 5 में कृष्ण भगवान जी
तो श्लोका 4 से कृष्ण भगवान जी हमको ये बता रहे हैं कि हम कहाँ उनको महसूस कर सकते हैं, और वो ऐसी जगह बता रहे हैं जो हम देख सकते हैं आंखों से, है ना। तो श्लोका 4 में उन्होंने क्या कहा था, 5 धातु जिससे ये पूरी सृष्टि बनी हुई है, तो वो सारे हम देख सकते हैं ना। हवा को कोई नहीं देख सकता पर हम महसूस कर सकते हैं। धरती देख सकते हैं, अग्नि देख सकते हैं, आकाश देख सकते हैं, जल देख सकते हैं। और मनुष्य के अंदर बुद्धि, वो सबको मालूम है बुद्धि क्या है, दिमाग और अहंकार, मैं। तो ये सब मनुष्य समझता है ये 3 चीज क्या है। तो भगवान जी बोल रहे हैं इन सब में मैं हूँ, और इस शक्ति से ये सृष्टि रची गई है। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि इन सब धातु से ऊपर भी कोई एक परम शक्ति है जो है जीव शक्ति। तो जीव शक्ति क्या है, परमात्मा, है ना। जो कृष्ण भगवान जी की आत्मा है उसको हम परमात्मा कहते हैं। तो वो शक्ति, आत्मा की शक्ति कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, वो इन सब शक्तियों से भी ऊपर है, वो परा है, और ये सारी शक्तियां अपरा है। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि इन सब से भी ऊपर है जीव शक्ति, जो है आत्मा की शक्ति, जो है कृष्ण भगवान जी की शक्ति। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ये पराशक्ति और अपराशक्ति दोनों से मिलके ये पूरी सृष्टि बनी है और चल रही है ना। हम तो नहीं चला रहे हैं, इन सब से चल रही है, ये सब मेंटेन है। तो यहाँ पे भगवान जी क्या बता रहे हैं, पराशक्ति उनकी है, अपराशक्ति जो हम देख सकते हैं। तो ये भी द्वंद्वता हो गई, परा और अपरा। इन दोनों के इन दोनों के मिलन से ही, इन दोनों के साथ से ही ये सृष्टि रची गई है और चल रही है, अभी तक चल ही रही है। तो यहाँ पे यही भगवान जी बता रहे हैं कि कुछ भी अकेले नहीं होता है ना। जैसे कोई अगर पुरुष कह दे कि मैं ही चला रहा हूँ ये परिवार, तो वो भी संभव नहीं है। और कोई औरत कह दे कि मैं ही चला रही हूँ घर परिवार, तो ये भी संभव नहीं है। दोनों के मिलन से, दोनों के सहयोग से ही तो एक परिवार चलता है, एक घर चलता है। तो ये चीज हर चीज में लागू होती है। अभी कोई स्कूल में बोल दे टीचर की मेरे वजह से स्कूल चल रही है, तो वो भी नहीं है। बच्चे ही नहीं होंगे तो स्कूल कैसे रहेगा, बच्चे तो होना ना, विद्यार्थी तो चाहिए, तभी तो वो टीचर किसी को पढ़ाएगी और वो चलेगा। तो यहाँ पे भी दोनों चाहिए, गुरु भी चाहिए, विद्यार्थी भी चाहिए। तो यही भगवान जी बता रहे हैं कि ये पूरी जो उनकी रचना है वो द्वंद्वता से बनी है। जहाँ धर्म है, अधर्म भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है। बुराई नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि अच्छाई क्या होती है, और अच्छाई नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि बुराई क्या होती है। तो इसलिए हमें ये है ना अपनाना चाहिए, इसको समझना चाहिए कि ये पूरी सृष्टि में द्वंद्वता हर चीज में रहेगी, है ना। तो यहाँ पे भी भगवान जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये हमको ज्ञान के साथ विज्ञान भी दे रहे हैं कि ये सब कैसे बना, कैसे इसकी रचना हुई। तो वो है एक है ना जीव शक्ति, जो कृष्ण भगवान जी की आत्मा है, परमात्मा, परमात्मा जो परम शक्ति है, और अपर शक्ति, अपरा शक्ति जो हम देख पाते हैं यहाँ पे धरती में हमारे आंखों से। तो ये विज्ञान भी हो गया। तो यही बोला है कृष्ण भगवान जी ने। तो अभी 4 श्लोका में कृष्ण भगवान जी यही हमको समझाएंगे कि हम कहाँ कहाँ उनको अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, कहाँ हम उनको, है ना, वो कहाँ पाए जाते हैं। तो श्लोका 4 से चालू हुआ, अभी श्लोका को कौन समझाएगा, श्लोका 5। जल्दी से अनम्यूट करके समझे। हाँ शिक्षा वाली। जय श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि मैं पृथ्वी के हर एक इसमें हूँ। पृथ्वी में हूँ, जल में हूँ, वायु में हूँ, अग्नि में हूँ, धरती पे हूँ। और इन सब सब जहाँ देखो वहां मैं हूँ। और परा और अपरा दो 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 शक्ति है। तो परा अपरा अपने हैं और परा इस भगवान है। तो परा पराशक्ति भगवान चलाते हैं और अपराशक्ति अपने अपने अंदर है। तो अपने को अपरा को निकाल कर पराशक्ति के पास जाना चाहिए
और उनकी बातों को विस्तार से सुनकर उनके उनकी बातों में समझकर और उनका अंत तक सुन के उनके अंतकरण में जाना चाहिए। थैंक यू बुआ जी। श्लोका 6 में कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान जी ही वो शक्ति है जहां से सारे जीव आते हैं, मतलब वही है बेस, है ना। जैसे एक अभी धरती में एक किसी का जन्म होता है तो कैसे होता है, वो माँ के जरिए होता है। कोई भी एक माँ, चाहे पशु ले लो, चाहे पक्षी ले लो, चाहे मनुष्य ले लो, सब माँ ही तो उनको जन्म देती है। उनके गर्भ से एक एक नया जन्म आता है इस धरती पे। तो उस माँ के गर्भ में कैसे आती है वो जान, वो है कृष्ण भगवान जी। वो सोचते हैं कि ये जीव इस धरती में आएगा, वो सोच जाती है ब्रह्मा जी को, फिर ब्रह्मा जी वो बीज डालते हैं माँ के गर्भ में, इस धरती में, और फिर वो माँ जन्म देती है एक नई जान को। तो भगवान जी बोल रहे सारे जीव, सारे जो है सबका जन्म वही है, मतलब वो एक बेस है। और बोल रहे हैं कि ये दोनों शक्तियों के जरिए ही इस धरती पे जान आती है। वो है पराशक्ति और अपराशक्ति, जो कि कृष्ण भगवान जी की जीवात्मा, जीव शक्ति, और यहाँ पे जो हमारी 8 धातुएं हैं, इन दोनों शक्ति के जरिए ही इस धरती पे जीव आते ही जाते हैं। अभी आप लोग को मालूम है एक नया है ना कीड़ा मिला है जो प्लास्टिक खाता है, क्योंकि अभी प्लास्टिक बहुत हो गए हैं। तो अब उन प्लास्टिकों में ही एक नए कीड़े का, उन लोगों ने नए कीड़े को पाया है जो प्लास्टिक खाया जा रहा है गपागप गपागप। तो अब साइंटिस्ट सब लोग सोच रहे हैं कि अब इस जीव को हम कैसे, है ना, बहुत ज्यादा कर दे ताकि धरती से प्लास्टिक का टेंशन खत्म हो जाए। पर वो जीव का क्या होगा बाद में, वो किसी को नहीं पता है, क्योंकि अभी वो मिला है। वो छोटे छोटे से, है ना, कीड़े जैसे हैं जो सारे प्लास्टिक खा जा रहे हैं। तो देखिए, ये किसी मनुष्य ने तो बनाया नहीं, अपने आप ही वो आया इस धरती पे। तो कैसे आया, कृष्ण भगवान जी ने खुद ही भेज दिया कि तुम जाओ, जो मनुष्य इतना प्लास्टिक को उत्पन्न करते जा रहे हैं, उसको जाके थोड़ा कम कर दो। तो और उसका भी साइड इफेक्ट होगा ना कुछ। हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ ना, साइड इफेक्ट क्या होगा वो सब उसके ऊपर कहना चल रहा है। साइंटिस्ट लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि, है ना, ये कितने साल जिएगा वो भी किसी को नहीं मालूम, क्योंकि अभी अभी मिला है। और वो खाएगा तो उससे क्या होगा वो भी नहीं पता। तो वही है, कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं सब उनके जरिए ही इस धरती में आते हैं सारे जीव। और वो दो ये देना परा और अपरा शक्ति के माध्यम से इस धरती में जान आती चली जाती। तो भगवान जी बोलते हैं मैं ही जन्मता हूँ सबको, मैं ही सबको संभालता हूँ, और मैं ही सब खत्म कर देता हूँ। तो ये 3 काम करने के लिए उन्होंने अपने परम 3 भगवान जी को बनाए, जिनको हर कोई जानता है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी। विष्णु जी महेश। हाँ। तो अभी आम इंसान तो क्या बोलेगा कि नहीं, तुम कैसे बोल सकते हो कृष्ण भगवान करते हैं, वो तो ब्रह्मा जी करते हैं, नहीं विष्णु ही करते हैं। भाई इसका आता है विस्तार में, जैसे यहाँ पे भी आया है, कृष्ण भगवान जी बोलते हैं सबका मूलधार मैं ही हूँ, मैं मुझसे ही सब निकलते हैं। और भागवतम में बड़े विस्तार से अच्छे से सबने समझाया है, नारद जी ने समझाया है, ब्रह्मा जी ने समझाया है, कृष्ण भगवान खुद ने समझाया है कि कैसे वो है परम भगवान। तो वो तो खुद ही कहते हैं मैं अपने योग माया से सबको भ्रमित कर रखा हूँ, और सब में सब मनुष्य को, और उनमें से मैं थोड़े बहुत कुछ चुनता हूँ जो इस बात को यकीन करेंगे कि, है ना, वही है परम भगवान। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ बुआ जी, सबको आ रही है। अब तो भी आई। हाँ, तो यही है, भगवान जी हमको यही समझा रहे हैं कि वही है मूलधार, वहीं से सबका जीवन मरण निकलता है, और जो जिंदगी सब जीते हैं वो कृष्ण भगवान जी ही है सब कुछ। चलिए अभी कौन समझाएगा इसको, बीना भाभी? अच्छा, हाँ, गीता आंटी समझाइए। वो एक परा और अपरा का ही बताया उन्होंने कि हाँ। मैं ही जन्म देने वाला हूँ, मैं ही उनको संभालने वाला हूँ, मैं उनकी मृत्यु का हकदार भी मैं ही हूँ। और उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनके जो कैबिनेट के ऑफिसर्स हैं वो ही इस संसार को संभाल रहे हैं ना।
तो उनको एक ब्रह्मा जी उनको जीव देते हैं, विष्णु जी उनका लालन पालन करते हैं और भगवान शंकर उनका संहार करते हैं। तो इस तरह से उनके जो कैबिनेट ऑफिसर्स है ना, संभालने वाले वो हैं खाली, लेकिन जन्म देने वाले, सब कुछ करने वाले आखिर में कृष्ण भगवान ही हैं। और जो भी सृष्टि की रचना हुई है वो कृष्ण भगवान के माध्यम से ही हुई। थैंक यू सो मच। श्लोका 8 में कृष्ण भगवान जी ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है कि मोतियों की माला। अभी अगर हम एक मोती की माला लेते हैं तो क्या होता है, एक धागे में सारे मोती पिरोए हुए रहते हैं, और वो अगर धागा टूट जाए तो क्या होगा, सारे मोती बिखर जाएंगे इधर उधर। तो वही कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि मैं वो धागा हूं जिसमें सारे जीव जुड़े हुए हैं, जो मैं वो धागा हूं, और हम सारे जीव, ये पूरी सृष्टि, ये पूरी रचना उस धागे में पिरोए हुए हैं। तो भगवान जी बोल रहे कि ऐसे सब मुझसे जुड़े हुए हैं। हम कैसे जुड़े हैं कृष्ण भगवान जी से, है ना। मनुष्य को लगता है, कोई कोई होते हैं जो बोलते हैं कोई भगवान भगवान नहीं होते हैं, पर है। भगवान क्या है, एक दिव्य शक्ति है जो हम सबको जोड़े रखे है ना। सब कुछ बराबर चल रहा है। सूरज भगवान अपने टाइम से आते हैं, चले जाते हैं, चंदा मामा आते हैं अपने टाइम से, बारिश आती है, गर्मी आती है, सर्दी आती है, जना पक्षी वक्षी सब अपना काम कर रहे। क्या पक्षी जानबूझ के आता है हमें चोंच मारता है? नहीं ना, वो अपना उड़ रहा है इधर से उधर, अपना कार्य कर रहा है। सब पशु पक्षी, सारे जिनावर, सारे जीव जंतु अपने टाइम, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर घर में कीड़ी भी लग जाती है तो आप देखेंगे वो कीड़ी अपने लाइन से जा रही है, वो बीच में इधर उधर भटकती नहीं है, उनका जो रास्ता है वैसे ही जाती है। हम ही उनको छेड़ते हैं कि निकलो मेरे घर से, दवाई डालते हैं, हल्दी डालते हैं, न जाने क्या क्या डाल के उनको भगाने की कोशिश करते हैं। पर उनको जहाँ खाना मिलता है वहां जाते हैं, खा लेते हैं और चले जाते हैं, है ना। वो कहीं भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करती। तो ये सब कैसे है, हमने तो कीड़ियों को समझाया नहीं, पशु पक्षी को समझाया नहीं, पेड़ पौधों को उगाया नहीं, हम तो कट कर रहे हैं। तो वही भगवान जी हमको समझा रहे हैं कि सब उनसे जुड़े हैं और वही सब कुछ संभाले रखे हैं। तो कृष्णा भगवान जी बोल रहे हैं कि मुझसे परम कोई नहीं है, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो भगवान जी बोल रहे सब मेरे ही जरिए आता है, मैं ही सबको चलाता हूँ और मैं ही फिर खत्म कर देता हूँ। तो वो क्या, उनकी दिमाग में बस एक आता है सोच, और वो डायरेक्ट कनेक्शन होता है तीनों भगवान में, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, और वो वैसे फिर आगे पास ऑन करते हैं, है ना, अपने अपने जो दूसरे भगवान बनाए हैं। जैसे शिव जी ने भेजा है यमदूत जी को कि जाके लेके आओ उस आत्मा को। तो ये एक ऐसे है ना, हम देखें तो एक ग्राफ बना हुआ है, सबसे ऊपर कृष्ण भगवान है, फिर उनके नीचे बहुत सारे भगवान है जो सब मिलके इस सृष्टि को चला रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान जी यही हमको समझा रहे हैं कि कैसे वो मूल धारे, कैसे हम उनसे जुड़े हैं, कैसे वो सबसे परम है, कैसे वो सबसे ऊपर है। तो यहाँ पे यही बताया कृष्ण भगवान ने श्लोका 7 में। मैं श्लोका 8 भी बता देती हूँ, न्यू कॉल कट जाएगी। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी श्लोका 8 में आगे बता रहे हैं कि हम और कैसे उनको कहाँ कहाँ पा सकते हैं। तो जैसे पानी में कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं पानी का जो स्वाद है वो मैं हूँ। तो पानी में तो कोई स्वाद होता नहीं है ना। अगर हम उसमें शरबत और डाले तो स्वाद आता है ना, तो फिर पानी में कैसे वो है स्वाद। जो हमारी जीभ में सलाइवा है वो क्या काम करती है, हम कुछ खाते हैं तो हमको बताती है ना कि अच्छा है, गंदा है, मुझे पसंद आया नहीं आया, कड़वा है, तीखा है। तो वो है कृष्ण भगवान। हर जीव के जीभ में जो सलाइवा है वो है जिससे हमें स्वाद मिलता है। सूरज भगवान का जो तेज है वो है कृष्ण भगवान। चंद्रमा की जो चांदनी है वो है कृष्ण भगवान। और जो हम ओम कहते हैं, जो ओम है वो कृष्ण भगवान है। तो अगर हम देखेंगे आरती भी हम गाते तो पहले चालू करते हैं ओम जय जगदीश हरे, ओम नमः शिवाय, ओम शक्ति, है ना। तो ये ओम कृष्ण भगवान ही है। अगर आप अंतरिक्ष में भी चले जाएं तो साइंटिस्ट लोग ने पता किया कि एक ध्वनि चलती रहती है ना, धरती के बाहर अंतरिक्ष में एक ध्वनि चल रही है और वो है ओम करके। तो बोल सब साइंटिस्ट यही समझ पा रहे हैं कि सूरज भगवान लगातार ओम का जाप कर रहे हैं, क्योंकि और तो कोई दिख नहीं रहा ना। तो बोले कि वो सूरज भगवान ही है जो ओम का जाप लगातार करे जा रहे हैं। और भगवान जी बोल रहे हैं कि
हर मंत्रास में मैं हूँ, हर वैदिक बुक में मैं हूँ, हर उपनिषद में मैं हूँ। तो सब जगह कृष्ण कृष्ण भगवान ही है। तो ऐसा नहीं कि एक साथ सब कुछ आया, धीरे धीरे एक एक करके सबकी रचना हुई, है ना। जैसे अभी एक नई रचना की है कृष्ण भगवान जी ने प्लास्टिक खाने के कीड़ों की, क्योंकि अब उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जब जैसी जरूरत पड़ी वैसे वैसे सबकी रचना होती चली गई, है ना। तो यही हमको यही समझना है। और भगवान जी हमको क्यों समझा रहे इतनी सारी चीजें, ताकि हम समझ पाए। क्योंकि सूरज भगवान का तेज कैसे आता है, अभी तक तो मनुष्य वहां तक पहुंच ही नहीं पाया, इतना ज्यादा तेज है। दिव्य शक्ति है ना। चंद्रमा पे हमने भेज तो दिया सैटेलाइट, है कि नहीं। तो वो कैसे है वो चंद्रमा, वो दिव्य शक्ति है। तो वेदास किसने लिखे, वेद व्यास जी आए थे ना। तो वेद व्यास जी कौन है, वो कृष्ण भगवान जी का ही एक अवतार है। कृष्ण भगवान जी देखे कि धरती में मनुष्य, है ना, गलत राह में जा रहा है, उनको पता ही नहीं क्या करना है। तो फिर वो आए वेद व्यास जी के रूप में, सारे वेदास लिखे, उपनिषद लिखे, भागवतम लिखे, बहुत सारी किताबें लिखी उन्होंने, ताकि मनुष्य समझ सके, पढ़े कि क्या करना है इस शरीर का, है ना। कोई कोई तो ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं जीवन को, पर उनको समझाने के लिए। और जो मनुष्य कर रहा है, तो वो कैसे कर रहा है। हम अब सब कोई गीता क्लास में बैठे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कैसे, कृष्ण भगवान जी की ही कृपा है। उन्होंने हमें इतनी क्षमता दी, इतना सब्र दिया कि हम 40 मिनट बैठे, उनका नाम ले, उनको समझे। कई कई लोग तो सो रहे होंगे, कई लोग आलस्य में होंगे, है ना। कोई कुछ जिसका जो स्वभाव वो कर रहा होगा, पर हमें उन्होंने काबिलियत देखी, हमें उन्होंने चुना कि हम 40 मिनट बैठे, अपना त्याग करें वो सारे कामों का, सारे मौज मस्ती का, और हम उन पे थोड़ा ध्यान लगाएं। हम थोड़ा समझें कृष्ण भगवान क्या है, हम क्या है, हमारे शरीर का हमको क्या करना है। क्योंकि जैसे देखते हैं, जैसे सुनते हैं, वैसे सब कोई कर लेते हैं, जिसकी जितनी क्षमता होती है, बुद्धि होती है। पर जब अब हम गीता पढ़ रहे हैं, हमको ज्ञान मिल रहा है, तो हम थोड़ा थोड़ा तो सुधारते ही है ना अपने आप को। असर तो होता ही है, रोज सुनते तो कुछ ना कुछ तो असर होता ही है ना। सबकॉन्शियस माइंड आ जाता है अपने आप, थोड़े ट्रैक में आने लगते हैं ना सब कोई। तो वही है फायदा ज्ञान लेने का, सुनने का, कि अपने आप मनुष्य फिर अच्छा होता चला जाता है। समझ आती है ना, क्या करें, कैसे करें, क्या नहीं करना है, कहाँ पे रिएक्ट करना है, कहाँ पे रिएक्ट नहीं करना है, किधर गुस्सा करना है, गुस्सा तो करना ही नहीं है। तो यही सब है, कृष्ण भगवान जी ने हमें समझाया है, और हमें कोशिश करनी है अपने अंदर उतारने की, अपने वैसी भावना, विचार, सोच, वाणी सब रखने की, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हम कल फिर से मिलेंगे जय शाम श्री को, कृष्ण। अभी 1 घंटे में हो सके जय तो। श्री सुबह कृष्ण। 5 बजे अपना हिंदी वाला ही रहता है क्या? हाँ, मैं लिंक भेजूंगी ग्रुप में, दूसरा लिंक रहेगा। फोर लेकिन फोर्टी हिंदी में फाइव ही रहता है। नहीं, वो इंग्लिश में रहेगा, और साउथ इंडियन बच्चे हैं, उनको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा मुझे। अच्छा अच्छा।